कक्षा 6 हमारा अध्याय है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। देखिए, हम जानते हैं पृथ्वी लगभग गोलाकार की है। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भूआब या जियोइड कहलाता है। इस भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। आपने सोचा होगा कि पृथ्वी कैसी होगी, तो चित्र में यहाँ पर ये ग्लोब रखा हुआ है। इस ग्लोब में ये जो है पृथ्वी है और ये कुम्हार के चाक की तरह अपनी अक्ष पर घूमती है। तो ये पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है, एक मॉडल है। कहते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपनी अक्ष पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों, देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं, रिलेटिव लोकेशन। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई कि भारत के दक्षिण में। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि करते हैं, तो उस स्थान की वास्तविक स्थिति जो एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। यानी कि एक तो सापेक्षिक स्थिति हुई और दूसरी हुई वास्तविक स्थिति। जब किसी स्थिति को दर्शाने के लिए किसी दूसरी चीज़ का सहारा लिया गया तो वह सापेक्षिक स्थिति हो गई, और जब बिना उस स्थान के, बिना किसी के सहारे के दर्शाया गया तो ये वास्तविक स्थिति हो गई। पृथ्वी पर किसी स्थान को या किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल, ग्रिड द्वारा किया जाता है। इसे काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो ये वाली क्षैतिज रेखा जो आप देख रहे हैं, सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं, और बीच में जो रेखा है, ये जहाँ 0 अंश लिखा हुआ है, ये भूमध्य रेखा है। नहीं तो अक्षांश क्या है? जब हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। यहाँ ग्लोब पर आप देख रहे थे, ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। इस पर कोई ऐसा किनारा नहीं है कि जहाँ से किसी स्थान की दूरी नाप दी जाए। आपने गेंद देखी होगी और उस गेंद में कहाँ से नापना शुरू किया जाए, ऐसी स्थिति कुछ पृथ्वी की है। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो दोनों तरफ इक्वल बांट देती है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी की मध्य वाली रेखा है। पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हुए है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
एक तो उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिण वाला जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। यानी किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस कारण इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश माना गया है। भूमध्य रेखा को क्या माना गया है? शून्य अक्षांश। चूंकि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 90 अंश होता है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई लगभग 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं। यानी चित्र में जो ये गोल गोल रेखाएं आप देख रहे हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। बीच में एक भूमध्य रेखा हो गई, वो भी गोल होगी, चारों तरफ घूमती हुई, है नहीं? तो इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं हो गई। अच्छा जी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। फिर 23.5 अंश पर एक रेखा होगी इस तरह से, उसको हम कहेंगे कर्क रेखा। याद रखने का विषय है। और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये कोण कैसे कह रहे हैं। तो ये आपकी गोल हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई। अब इधर से आप देखें तो ये जो कोण है, ये जो कोण हुआ, ये 15 अंश का कोण है। ये वाला कोण 15 अंश बना, तो इसके समांतर ये खींची गई है, तो ये कोण भी 15 अंश कहा गया। तो ये जो रेखा है ये 15 अंश वाली है, वो चार तरफ से गोल होगी। इस तरह से कोण माप दिए जाते हैं। दूसरी है देशांतर। तो ये 90 अंश जो कोण है आपका, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे यहाँ दक्षिण ध्रुव आ जाएगा, ये भूमध्य रेखा हो गई। तो ये जो गोल गोल वाली रेखाएं हैं चारों तरफ घूमती हुई, ये अक्षांश रेखाएं हो गई। अब देशांतर, पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है नहीं? आप उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है। इन मानक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ग्लोब पर आप देख रहे हैं, ये जो रेखाएं आ रही हैं, ये वाली, ये देशांतर रेखाएं हैं। और जो गोल रेखाएं थी ऐसे करके व्रतों के रूप में, वह अक्षांश रेखाएं थी। अक्षांश का मतलब अंश से है, ऐसे कोण। और इधर से जो रेखाएं हैं
इस रेखाओं में पूरा गोला 360 का होता है नहीं? तो इस तरह से ये देशांतर रेखाएं हो गई। तो इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। ये रेखाएं एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 अंश का कोण बन सकता है, अर्थात एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 अंश देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा मान लिया जाएगा। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 अंश देशांतर रेखा होती है। 0 से पूर्व दिशा में 180 अंश तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर, इसी प्रकार 0 से पश्चिम दिशा में 180 अंश तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 अंश देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर के पृथ्वी के परतः एक व्रत बनाती हैं, जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह व्रत पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो ये विशेष बात थी। बाकी आगे इसमें और डीपली समझाया गया है ग्रीनविच मानक समय के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय रेखा के विषय में, देशांतर और समय के विषय में। इसको जरा एक बार अध्ययन कर लेंगे।